एक भी ईमान वाला जब तक रहेगा कयामत नहीं आ सकती। क्या समझा आपने? इसका क्या मतलब हुआ कि एक मोमिन का ये पावर है, एक मोमिन का ये रुतबा है, एक मोमिन का ये दर्जा है कि जब तक मोमिन रहेगा तब तक कयामत। कयामत क्या है? जमीन पे झटका आएगा, जलजला आएगा और जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, आसमान के तारे टूट टूट करके जमीन पर गिर पड़ेंगे, आसमान रूई के काले की तरह उड़कर खत्म हो जाएगा, सूरज की रोशनी खत्म, चांद की चांदनी खत्म, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसी का नाम कयामत है। लेकिन जब तक एक भी मोमिन रहेगा उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि मोमिन का ये पावर है कि उसकी बरकत से जमीन का सिस्टम बाकी है, उसकी बरकत से आसमान का निजाम बाकी है। एक मोमिन की ये शान है कि उसकी बरकत से चांद सूरज सितारे बाकी हैं। जब मोमिन नहीं रहेंगे तो ये जमीन और आसमान भी कायम नहीं रह सकते हैं। जब मोमिन का ये दर्जा है कि जब तक वो जमीन पर हैं निजामे कायनात बाकी है, ये नहीं रहेंगे तो निजामे कायनात नहीं रहेगा। तो भला ये तो बताइए कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, अगर वो नहीं रहेंगे तो जमीन और आसमान कैसे कायम रह सकते हैं? इसलिए हमको कहने दीजिए, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब मुस्तफा के गुलामों की ये शान है कि उनकी बरकत से जमीन और आसमान का निजाम कायम है, तो जब तक निजाम मुस्तफा कायम रहेगा, मतलब ये है जब तक कलमा पढ़ने वाला मोमिन जमीन पर रहेगा उस वक्त तक जमीन और आसमान का निजाम कायम रहेगा। तो अब ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी को रिस्क मिलता है तो आपकी बरकत से, किसी को अगर जिंदगी मिलती है तो आपकी बरकत से, कोई अगर हवा खा रहा है तो आपकी बरकत से, कोई अगर सांस ले रहा है तो मोमिन की बरकत से। जब मोमिन नहीं रहेंगे तो ये निजाम कायनात भी नहीं रहेगा। जब मोमिन की ये शान है तो जिस नबी पर ईमान लाकर ये मोमिन हुआ है उस नबी की अजमत का अंदाजा कौन